आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं मंत्रोच्चारण के साथ शिलाओं का हुआ पूजन। समाज कल्याण मंत्री असुम अरुण ने दिव्यांगजनों को बांटी टीएलएम किट। पुलिस ने पशु तस्करों की बड़ी कार्रवाई, 4 छात्र बदमाश किए गिरफ्तार। पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का 1 दिवसीय दौरा, जनपद के विभिन्न विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित कर कहा कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बजट पेश किया है। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रत्येक जनवासी को लाभान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट से संबंधित कुछ हाइलाइट्स जो बजट की विशेषताएं हैं, राज्य की जनता उससे कैसे लाभान्वित होने जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यह विशेष प्रेस वार्ता आज यहां पर मैंने आहूत की है। जैसा कि आप जानते हैं, कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अमृत काल का ये पहला बजट प्रस्तुत किया है। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं, उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। लखनऊ के 10 लोहिया पथ पुल पर कार से आए 2 व्यक्तियों ने ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी के साथ अभद्रता की और ड्राई फ्रूट खरीद रहे वकील से व्यक्तियों ने अभद्रता करते हुए पैकेट को हाथ से छीनकर फेंक दिया। पीड़ित कश्मीरी ने बताया कि दोनों व्यक्ति खुद को अधिकारी बता रहे थे। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। गौतम पल्लवी थाना प्रभारी ने मामले में संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। हम यहाँ माल भेज रहे थे 10 पुल पर, तो वहाँ से नगर निगम वाले आए। उन्होंने कहा कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए। उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया। और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया। इंदिरा भवन लखनऊ में राज्य लोक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ का मैं ट्रेजरर हूँ। मैं हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल से अपना काम करके हाईकोर्ट के लिए जा रहा था। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी। मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए।
तो फिर लौट के आना नहीं होगा। मैं एक दुकानदार से यहाँ सामान लेने के लिए रुका था, तब तक एक व्यक्ति यहाँ से कोई आया इस गाड़ी से और उसने सबका सामान उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। खैर वो सामान फेंक रहा था, इससे हमको नहीं इंटेंशन था कि वो किसका और क्यों फेंक रहा है, उन लोगों का आपसी मामला हो सकता था। लेकिन उसने मेरे हाथ में लिए हुए ड्राई फ्रूट को छीना, फेंका। खबर अयोध्या से है, जहां पर आज नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाओं का विधिवत पूजन किया गया है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या के राम सेवकपुरम शालिग्राम शिलाएं पहुंची हैं और वहां पर उनका भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ शिलाओं का पूजन किया जा रहा है। औरैया के नुमाइश मैदान में देवकली महोत्सव में अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह, फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति काले, डॉक्टर शुभम त्यागी, डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव, मुमताज नसीम, दीपिमा माही, प्रियंका रॉय, डॉक्टर गीता चतुर्वेदी समेत अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं की सुंदर प्रस्तुति पेश की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक दिवसीय दौरे के मद्देनजर जिला अस्पताल में बने पीकू वार्ड एलआरसी महिला वर्ल्ड टॉप सेंटर का भ्रमण किया और मरीजों से बातचीत कर उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने महिला वर्ल्ड टॉप सेंटर में गंदगी मिलने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एनआरसी और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे बचत भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय और बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि वैन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की योजना आम जनमानस तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक बनाएंगे। एक एलईडी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से इसको अरेंज कराया गया है हर जनपद में और ये हमारे यहाँ लगभग इनका रूट प्लान बनाया हुआ है। तो अगले कुछ सप्ताह ये इस ज़िले में रहकर रूट प्लान के अनुसार क्षेत्र में जाएगी और वहाँ पर लोगों को जागरूक करेगी कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से क्या क्या काम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जब क्षेत्र में लोग जागरूक होंगे, अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में और विद्यालय के संचालन में पूरी रुचि लेते हुए अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे और एक बेहतरीन व्यवस्था और बेहतरीन परिवेश इन बच्चों को मिलेगा ताकि इनका भविष्य और भी बेहतर सुनहरा होगा। रायबरेली के बछरावा थाना के कन्नावा गांव निवासी साजन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की 1 साल पहले शादी हुई थी। किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया और पत्नी मायके चली गई। काफी बातचीत के बाद पत्नी वापस ससुराल नहीं आई, जिससे नाराज युवक ने फांसी लगा ली है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस अधिकारियों ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। मेले में 40 से अधिक देश, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 देश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 8 देश ने भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद यादव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शुभम दिल, मेघा सिंह, काका नूरा, मिस्टर और यूरोपिया बैंड जैसे प्रसिद्ध बैंड कंपनी अपनी परफॉर्मेंस आज पेश करेंगी। हमारी पुलिस की सुरक्षा पूरी तरीके से हमारे ऑलमोस्ट 3000 पुलिसकर्मी
मेले में ड्यूटी करेंगे, जिसमें से करीब 900 लोग तो सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे, जो नाकों पे, रूट ड्यूटी, पार्किंग, इन सभी जगहों पे तैनात रहेंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पे 350 कैमरा, CCTV कैमरास जो मेले परिसर को भी पूरा सुपरवाइज करेंगे, और उसके बाद पार्किंग, बाहर का गेट्स, उन सभी पे कैमरेज भी लगेंगे, जिससे हमारी व्यवस्था बनी रहेगी। विधान परिषद सदस्य रतन पाल सिंह ने ग्राम प्रधान संघ के असहयोग आंदोलन में संज्ञान लिया है। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अन्य सहयोगियों के साथ विकासखंड पररौना के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रधानों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री से अवगत कराने और हर संभव मदद को तत्पर रहूंगा। प्रधान संघ के अध्यक्ष अकबर अंसारी ने विधान परिषद सदस्य के आश्वासन पर खुशी जाहिर की है। ग्राम प्रधान धनंजय दीक्षित, संजय यादव समेत अन्य ग्राम प्रधान वहां पर मौजूद रहे। संगठन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इनकी जो समस्याएं हैं किसानों की, क्योंकि ग्राम प्रधान विकास की एक कड़ी है और इनके विकास के कार्यों में जो दिक्कत आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, मैं प्रतिनिधि हूँ इनका। इन्होंने हमको समस्याओं से अवगत कराया है। इनको मैं ऊपर रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके और इन समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास। खगिया खेड़ा गांव में सड़क हादसे में डंपर की चपेट में आने से 7 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। हादसे के बाद शासन प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद देने का आश्वासन दिया था, पर अभी तक उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं प्रदान की गई है। लोधी महासभा के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीएम योगी के नाम पर संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद करने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज जो खगिया खेड़ा ग्राम में एक हादसा हुआ था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया हूँ। क्या है पूरा मामला? मामला सर है कि एक डंपर से रौंदने से लोधी राजपूत समाज के 7 परिवारों के अलग अलग लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिस पे अभी सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया है जो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे सहयोग किया जाता है सरकार द्वारा, वो कोई ठोस सहयोग नहीं किया गया है। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। ऐसी सहानुभूति में आप लोग इसको कवरेज ले रहे हैं। मैं JK वर्मा, राष्ट्रीय लोधी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो खगिया खेड़ा में 11 तारीख को एक डंपर द्वारा एक ही समुदाय के लोधी राजपूत के कमाऊ घर के लोगों को रौंद दिया गया, उनकी जान चली गई। बहुत दर्दनाक घटना हुई है। उसमें उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनका अपना स्टैंड अप करने के लिए उनका सहयोग सरकार से मांग की जा रही है। कम से कम 25-25 लाख रुपए इनको सहयोग राशि दी जाए। रायबरेली के डी थाना के पूरे मेजकुरीन मजरे गांव में दबंगों की मनमानी का प्रकाश में मामला आया है। आपको बता दें, दबंगों ने छत का छज्जा गांव के रास्ते पर निकालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर कहा कि अवैध कब्जों को मुक्त नहीं कराया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी देते हैं। कहाँ के निवासी हैं? पूरे मटकुरिया। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या पूरे गांव की है भाई। हाँ, क्या समस्या है? समस्या छज्जा निकाल रहे हैं। हाँ। कौन लोग समस्या छज्जा निकाल रहे हैं? अरे पंडित हैं। अच्छा। धर्मेश। तो यानी आप लोगों को रास्ता अवरुद्ध किया? रास्ता अवरुद्ध किए हैं। तो आप लोगों ने कहा आज कहाँ, आप लोग कहाँ आए हैं आज? हम थाने जा रहे थे। अच्छा अच्छा। समस्या यह है कि हमारे गांव की निकास है, वही मेन रास्ता है। रास्ते के ऊपर धर्मेश मिश्रा ने टाड़ निखार के रखे हैं। हम लोगों के आने जाने में दिक्कत है, परेशानी है। हम लोग थाने में एप्लीकेशन दिया है, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। आज आप लोग कहाँ आए हैं? आज हम लोग थाने आए हैं। अब थाने में सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाएंगे। समस्या ये है कि हमारे गांव में जो खरिंजा है उस पर धर्मेश मिश्रा घर बनवा रहे हैं, छज्जा खरिंजा पे निकलवा रहे हैं। हम लोगों ने विरोध किया है तो हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो यानी आप लोग गांव का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं? जी। दबंगे के बल पर? जी। अच्छा। हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं, पुलिस गई, पुलिस का कोई कहा नहीं माने, फिर भी डाल दिए हैं। आज आप लोग कहाँ आए हैं? डी थाना।
समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण भागीरथी सेवा संस्थान में दिव्यांग बच्चों को टीएलमी किट वितरित किए हैं। किट के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान पर कहा कि धार्मिक सामाजिक पुस्तकों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी को असहमति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये हमारे धर्म की सुंदरता है। रामचरितमानस के माध्यम से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। जनता समझदार है। सपा का यह खेल ज्यादा नहीं चलने वाला है। सबको साथ लेके चलते हैं, जिसको समावेशी विकास भी कहा जाता है। और आसान शब्दों में मोदी जी ने बीज मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। इसमें एक और गरीबों का कल्याण भी है। जो हमारे बहन भाई सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको समर्थन भी देना है। लेकिन साथ साथ ऐसे हमारे समाज में साथी, वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, मूक बधिर हैं या किसी प्रकार की और कोई उनके अंदर दिव्यांगता है, उनको सपोर्ट करना एक स्वस्थ समाज का काम है। संभल के थाना असमोली के सैदपुर जसकौली में पुलिस अधिकारियों ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुठभेड़ कर 4 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध शस्त्र, 3 पशुओं से भरी पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। असमौली थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी और 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी शातिर किस्म के बदमाश हैं, रात में पशुओं की तस्करी करते थे। थाना असमौली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है, दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमौली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। एक इनका साथी अभी फरार है। साथ में एक पिकअप में लदी हुई 2 भैंसें और एक भैंस का बच्चा ये बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और कुछ खाली खोखे और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरह के जो भी चोर या इस तरह के नकबजन हैं, उन लोगों के विरुद्ध संभल पुलिस का लगातार ये अभियान जारी रहेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधिकारियों ने 2 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तस्करों से करीब 1 किलो 20 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों को शाहिदाबाद थाना के यूसुफपुर से गिरफ्तार किया है। तस्करों पर गैंगस्टर समेत मादक पदार्थों की तस्करी के अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने तस्करों के पास से 70,000 रुपए नगद और 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है। हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम तथा थाना सादियाबाद की टीम ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। रात ये लोग चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें सूचना मिली थी कि एक बिहार का बड़ा ड्रग तस्कर है जो यहाँ डिलीवरी देने के लिए आ रहा है। इस सूचना पे इन दोनों लोगों को सादियाबाद क्षेत्र में इंटरसेप्ट किया गया, वहाँ इनकी गिरफ्तारी की गई। जब इनकी गाड़ियों की और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में हेरोइन, करीब 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन दोनों के पास से बरामद हुई है। 70,000 रुपये जो इसके लेन देन में इनका चल रहा था उसके, और इनके दोनों की गाड़ियां जिसे ये दोनों इस्तेमाल करते थे स्मगलिंग में। ये बिहार से लेके आया था, रामजी नाम का व्यक्ति, और दोनों पूर्व में भी NDPS में और विभिन्न अपराधों में अलग अलग थानों से जेल जा चुके हैं। वर्तमान में फिर इनके द्वारा यही क्रियाकलाप अपनाए जा रहे थे, तो आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।